नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल तक था कि बेर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य वेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और बेर में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। तो ये था कल तक जो हमने जाना था। और अब हम जानते हैं कि हम ये पाठ क्यों कर रहे हैं। तो पाठ ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य दें। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और आप मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है और मैं पाठ पढ़ रही हूँ तो वो आपको कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है आप मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम शुरू करते हैं आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। जो यों चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला होता है अथवा चरलिंग में षोडोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पादांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण, ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभूलिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति करने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें अथवा प्रतिदिन 10,000
प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र प्रणव का जप किया करें। वह क्रम भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र का ही जाप किया जाए तो भी उस शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए ओम नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अतः वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमः उच्चारण का ही विधान है, अतः वे भी शिव नमः का ही जप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप को अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हैं उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जब पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करें। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती हैं। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। अन्याय जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख अन्याय नहीं है, वो अनज्ञानीय है। जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिवपद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे, वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है।
अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने कृषि मृत्यु संबंधी का दशह, मासिक श्राद्ध, संपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पुण्य देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिवपद पाता है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नए तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।